दोस्तों नमस्कार। चैत दुर्गा अष्टमी की सभी देशवासियों एवं बारी समाज को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आइए आज आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है, जो बारी समाज प्रयागराज में 12 अप्रैल 2026 को होने वाले भव्य वा कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे हैं, श्री रमाकांत रावत जी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की क्या विशेषता है। रमाकांत रावत जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने प्रयागवासियों को एवं बारी समाज के सभी बारी बंधुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को मालूम है और मालूम हो चुका है कि प्रयागराज की धरती पर बारी समाज ने एक बारी बंधुओं का एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा है। वो तारीख है 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार, राम वाटिका, इंडियन प्रेस चौराहा, प्रयागराज। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में सबसे अधिक जिनके पास भी बेटे या बेटियां हैं या जिनके घरों में विडो के रूप में भी महिलाएं हैं और वो अपना घर बसाना चाहते हैं, उनके समक्ष ये सबसे बड़ी परेशानी है कि यदि वो अपनी कन्या के लिए वर ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें बड़ा असहज होना पड़ता है, जगह जगह उन्हें भटकना पड़ता है। यदि किसी के पास बेटा है, शिक्षित है, एक उचित स्थान प्राप्त कर चुका है, उसकी शादी की चिंता है तो बेटी मिलना असंभव हो जाता है। हमारे समाज में हमने जो अभी तक देखा, जहाँ तक हमने भ्रमण किया प्रदेश के कई ज़िलों में, हमने पाया कि तमाम हमारे बारी बंधु अपना उपनाम दे करके उस समाज के तमाम उन लोगों के बीच में अपनी घुसपैठ बना लिया है, जिससे उनकी पहचान हमारे बारी बंधुओं के द्वारा नहीं हो पाती है। कोई न कोई कारण रहा होगा जिसके कारण ये बारी जात लुप्त के कगार पर होती जा रही है। प्रयागराज से बारी समाज ने एक कार्यक्रम के माध्यम से सभी बारी बंधुओं को एकजुटता का संदेश दिया और मैंने ये देखा कि तमाम जिलों से, ख़ास तौर से प्रयागराज के बारी बंधुओं में इतना उत्साह है कि लोग अपने उपनाम को भुला करके अपने नाम के आगे बारी लिखना शुरू कर दिए। इसमें मैं सबसे प्रथम व्यक्ति हूँ। मैं रमाकांत रावत लिखता था, आज अपने आप के नाम के आगे रमाकांत रावत बारी लिखता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि हमारे बहुत से बारी बंधु जो बेरोजगारी के कगार पर हैं, जो किसी न किसी के दास्ता के अंतर्गत किसी न किसी व्यक्ति के अंडर में या उसके कार्य क्षेत्र में अपनी जीविका चला रहे हैं। उनके अंदर हुनर है, लेकिन धन का अभाव के कारण उनके यहाँ कार्य कर रहे हैं। मैं उन बंधुओं के लिए भी रोज़गार देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आएँ, बारी समाज के प्रयागराज की जो संस्था है उससे सहयोग लें। यदि उनका रेहड़ी रेवड़ी पटरी पर कोई रोज़गार हो सकता है, वो छोटा सा काम करके अपनी जीविका चला सकते हैं, तो प्रयागराज का बारी समाज की संस्था यहाँ जो भी एक्टिव है वो उनको मदद देने के लिए तैयार है। उसकी भी वहाँ सूची बनाई जा रही है। तीसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जिनके पास अपना आवास नहीं है, जिनके पास रहने का साधन नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, हम लोग यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जोड़ने का कार्यक्रम चलाएंगे।
तथा 5 लाख रुपए तक का जो लघु उद्योग लगाने के लिए जो शासन द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है, उसमें भी हम उनके लिए सारथी बनने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से तमाम जो सरकारी सहायता मिल सकती है, हमारे बारी बंधु नहीं उठा पा रहे हैं, समाज के तमाम लोग इन सुविधाओं को पाकर लाभ उठा रहे हैं। इन सारी बातों को रखते हुए और जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, खेलकूद में आगे जाना चाह रहे हैं, तो प्रयागराज की धरती पर बारी समाज की तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उनके सहयोग से हम उनको एक समाज की उस सीढ़ी पे लाना चाहते हैं जहाँ पे उनका स्थान होना चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम के एक शुभ चिंतक जो हमारे क्षेत्र के विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, जिनका बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, नंद गोपाल नंदी जी जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का भी समर्थन मिल चुका है, क्षेत्रीय सांसद एवं एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला करते हैं, दीपक पटेल जी जो इस क्षेत्र के फूलपुर के विधायक हैं, सभी का समर्थन प्राप्त है और सभी लोगों ने अपने दरवाजे इस बारी समाज के लिए खोल रखा है कि आप के कार्यक्रम में जो भी बारी समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस बात को रखें। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि बारी समाज का इतिहास अभी जो हमारे नए युवकों को नहीं मालूम, इस मंच के माध्यम से मैं उन्हें बताऊंगा कि आपके बारी समाज में जो बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, जो इतिहासकारों ने उनके नामों को पटल से हटा दिया, जिसके कारण आप जान नहीं पाते या हमारा समाज जान नहीं पाता कि बारी समाज वास्तविक रूप से क्या है। तो उन बातों का भी जिक्र किया जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशवासियों से, प्रयागराज की धरती पर रहने वाले बारी बंधुओं से ये अपील करूंगा कि 12 अप्रैल को राम वाटिका रामलीला मैदान में वो अपने साथ परिवार एवं नातेदार रिश्तेदारों के साथ अवश्य पधारें। जय बारी समाज। तो ये बहुत ही अच्छी पहल चैत नवमी के दुर्गा अष्टमी पे रमाकांत रावत जी के द्वारा हो रही है और प्रभु श्री राम के मैदान राम वाटिका में हो रही है। बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें हम सभी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भारतवर्ष को प्रयागराज ने 5 प्रधानमंत्री दिए, तो आने वाले समय में हमारे प्रयागराज से उभरते हुए सितारे रमाकांत रावत जी जो शासन प्रशासन तक बारी समाज की आवाज़ को बुलंद कर सके, जिससे कि हमारे बारी समाज का गौरव बढ़ सके। मैं बारी समाज सेवा समिति प्रयागराज उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड मीडिया प्रभारी शंभूनाथ रावत बारी, इसी के साथ दुर्गा अष्टमी पे सभी देशवासियों एवं बारी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।